जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए जानते हैं कि संत दर्शन का सौभाग्य हमें कब प्राप्त होता है। पहला तो ये है, पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता, कि हमारे जब पुण्य का उदय होता है तब हमें संत मिलन, संत की जो है रहनी प्राप्त होती है, संत का दर्शन प्राप्त होता है। पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता, हमारे जब पुण्य का उदय होता है तब संतों का दर्शन होता है। और दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो ये दोनों में क्या अंतर है, ध्यान रखना। जब हमारे पुण्य का उदय होता है तो हमारे अंदर जो है एक आशा जगती है, एक संत मिलन की विशेष इच्छा होती है कि हमें चलकर के संत का दर्शन करना चाहिए, संत महात्माओं के कहे हुए मार्ग पर, बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, उनके मुख से कुछ कथा, भगवान का नाम सुनना चाहिए। जब हमारे हृदय में ऐसा विचार आए, हमारे मन में ये विचार आए, तो समझ लेना कि हमारे पुण्य का उदय हो गया है, हमारे अच्छे जो है सत्कर्म हैं, जो हमें हमारे अंदर ऐसी जागृति हुई संत मिलन की। तो दूसरी तरफ है, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो हरि की कृपा, दूसरा जब हरि की कृपा होती है तब हमें संत का दर्शन होता है। कैसे? जैसे हम आप घर में बैठे हों और अचानक कोई संत महात्मा आ जाएं, अचानक, उस समय हम कुछ नहीं करते रहते, हम अपने घर में बैठे हैं, ना कुछ सत्कर्म किया है, ना हमने विशेष पूजा की है, ना हमने किसी संत महात्मा को बुलाया है, फिर भी अचानक हमारे द्वार पर संत महात्मा कोई आ जाए तो समझ लेना कि हरि की कृपा है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, बिनु हरि की कृपा के संत महात्माओं का दर्शन नहीं होता है। जैसे एक संत जी महाराज थे, वो एक बार यात्रा में निकले अपने वाहन पर बैठ कर के, तो उनके जो वाहन, उनकी जो गाड़ी थी, उनका पहिया ख़राब हो गया था। तो बनाने लगे जो उनके साथी थे, उन्होंने कहा महाराज जी थोड़ा समय लगेगा, 1 घंटे करीबन, तो एक काम करिए, आप कहीं पे थोड़ा सा स्थान ले लीजिए, कहीं पे विश्राम करिए, बैठ लीजिए। तो वहीं पे एक बूढ़ी माँ का घर था। संत जी ने देखा कि यहाँ पे एक बूढ़ी माँ रहती है इस घर में, जाकर के कुंडी खटखटाई। जैसे उस माँ ने देखा कि संत जी मेरे घर में आए हैं, बड़ी प्रफुल्लित हो गई, बड़ी प्रसन्नचित हो गई। धन्य है महाराज जी, अहो भाग्य हमारे महाराज जी आप पधारे। मैया इतनी प्रसन्न हो गई, उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा, और तुरंत सुंदर आसन बिछाया, उनके पद प्रक्षालन किए, पूजन किया, उन्हें प्रणाम किया, दंडवत किया। और तो मैया इतनी प्रसन्न हो गई, उसके द्वार पर कोई संत महात्मा जल्दी जाते नहीं थे, लेकिन जब वो संत चले गए तो और भी जो गांव के लोग थे और भी जो आसपास के संत थे, उन्हें जब पता चला कि फलाने महाराज जी उनके घर में पधारे हुए हैं, ये संत विशेष संत, बड़े ही दिव्य संत हैं, वो आज इस माता के घर में आए हैं, तो और भी जो आसपास के संत महात्मा थे वो भी बिना बुलाए पहुँच गए, और मैया के घर में बहुत भीड़ हो गई, भारी जनसंख्या में लोग पहुँचे। और मैया आज बड़ी प्रसन्नचित्त थी कि धन्य है, कहाँ मेरे घर कोई आता ही नहीं था, कभी कोई संत महात्मा निकल जाते थे सामने से, लेकिन मेरे घर में प्रवेश कभी कोई नहीं करता था, और महाराज जी आज आ गए, तो आपके आने से देखिए कई संत मेरे घर में आ गए हैं, मेरा सौभाग्य है, निश्चित करके मेरे ऊपर हरि की कृपा है। तो ध्यान रखना कि जब भगवान की कृपा होती है तभी हमें संतों का समागम प्राप्त होता है, संत का सत्संग प्राप्त होता है। और दिव्य उस मैया के घर में सत्संग हुआ, और बड़ा ही सुंदर जो है भगवान का नाम सब लोग गाने लगे मिलकर के, और मैया बड़ी प्रसन्नचित हुई। तो जब हमारे पुण्य का उदय होता है तो हमारे हृदय में संत मिलन की, संत के दर्शन की इच्छा प्राप्त होती है, और जब हमारे ऊपर भगवान कृपा करते हैं तो हमारे द्वार पर चल कर के स्वयं संत महात्मा आ जाते हैं। तो इसलिए आप देखिए श्री रामचरितमानस में कि विभीषण जी अपने घर पर, लंका में विभीषण जी बैठे हुए घर में हैं, अचानक भोर में ही हनुमान जी महाराज विप्र का वेश बना करके पहुंच जाते हैं। उसी समय विभीषण जी कहते हैं कि अब मुझे भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हे ब्राह्मण देवता, मुझे भरोसा हो गया है कि भगवान मेरे ऊपर कृपा कर दिए हैं, जो आपका दर्शन हो गया है। और ऐसा कह करके उन्हें प्रणाम करते हैं, और आगे कहते हैं कि आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए। बड़ा सुंदर समागम हुआ, बड़ा ही सुंदर आपस में वार्तालाप हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारे पुण्यों का उदय होता है तब हमें, हमारे हृदय में जागृति होती है संत से मिलन की, और जब हरि की कृपा होती है तो स्वयं हमारे द्वार पर चलकर संत महात्मा आ जाते हैं। तो ऐसी
दिव्य भाव के साथ सत्कर्म करते रहिए और भगवान के चरणों का ध्यान करते रहिए, उनकी लीला का गायन करते रहिए, उनके नामों का रसास्वादन करते रहिए। इसी भाव के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे।